हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं कर रही थी शाम के बर्तन साफ। जिस समय इसके डैडी आते हैं 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास ही बच्चे आते हैं। 3 साढ़े 3 बजे का दोनों का टाइम है, तीनों का। तो चाय बनती है, थोड़ा बहुत बच्चे कुछ खाते हैं आकर खाना पीना। तो वही बर्तन जो हो जाते हैं 5 बजे के आसपास, तो मुझे दोबारा करने पड़ते हैं। पता है मेरा काम ऐसे ही होता है। मतलब सुबह ये चले जाएंगे, फिर 11 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, 11-12 बजे तक। तो उसके बाद इन लोगों की वजह से मैं दोपहर में फिर दोबारा काम में लगती हूँ, क्योंकि ये इनका टाइम ही ये है आने का। और फिर मैंने बनाया था शाम को कटहल। कटहल के लिए लहसुन प्याज इस तरीके में लहसुन और अदरक ही कूट लूँगी। और कढ़ाई में मैंने बनाई थी मीठी पूरियाँ, तो वही मैंने तेल खाली कर लिया था, इसमें से तेल हटा दिया था। रिफाइंड था ना इसमें, और 2-3 प्याज ले लिए। मैं बनाऊँगी चॉपिंग वाला मसाला तैयार करूँगी, चॉप करके। मतलब चॉप ही मैं प्याज और लहसुन वगैरह सब डालूँगी। मैं ग्रेवी वाली जो लिपटमासी कटहल बनती है ना मोटे मोटे पीस के साथ में, मैंने वो नहीं बनाई। आज मेरा मन नहीं था वाली बनाने का। कभी कभी इस तरीके से बनाओ, और कभी कभी वैसे तो अच्छी भी लगती है, ऐसी भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है, दोनों तरीके की अच्छी लगती है। और मैं बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। इन्हें फ्राई कर लूँगी, प्याज भी डाल दूँगी इसमें, लहसुन अदरक भी डाल दूँगी। और ऊपर से इसमें मैं टमाटर तो डालूँगी नहीं, सारे मसाले डालकर इसे खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये बनेगी बड़ी अच्छी सूखी सूखी सी, टेस्टी लगती है। ऐसा बनाओ। तो राशु के लिए बनाई थी मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल। मैं कुछ भी बनाती हूँ, अब अरहर की दाल बना रही हूँ, ठीक है। और कुछ भी बनाती हूँ ना, तो इसके लिए कोई सी दाल बनाती हूँ। किसी दिन अरहर की बना देती हूँ, किसी दिन मसूर की बना देती हूँ। ये दो दालें सबसे मन से खाता है वो। कुछ भी हो, लेकिन दालें देख लेगा ना तो फिर वो सब छोड़ देगा। और वैसे भी उसको दाल भी ज़रूरी है खाना। देखो मैं बताऊँ, सब्जी कितनी अच्छी बनी है। हैं, खूब अच्छी बनी थी, लेकिन थोड़ी चटपटी हो गई थी थोड़ी चटपटी सी हो गई थी, पता नहीं कैसे। इतनी मिर्चें मैंने डाली भी नहीं थी, हरी मिर्च की वजह से हो गई होगी। हाँ देखो, आपको दिखा रही थी। ये सब्जी मेरी पूरी तरीके से पक चुकी थी। चखा दी थी मैंने आशी को। मैंने आशी तू चख के देख लो। और फिर मैं सीधे मिल रही थी आपसे अगले दिन। अगले मतलब ये रात का व्लॉग है। फिर दूसरे दिन में भी मैं अगले दिन का जो व्लॉग इसमें ऐड कर रही हूँ वो भी रात का है, जिसमें कि मैंने बनाई थी शिमला मिर्च। पूरे दिन का व्लॉग मैं नहीं डाल पाई हूँ किसी वजह से, ठीक है। अब कंटिन्यू रखूँगी व्लॉग, तो चाहे छोटा जाए चाहे बड़ा जाए। और देखो, आप देख सकते हो मैं शिमला मिर्च खाली कर रही थी, और ये भी 4 बजे का ही टाइम है। खिचड़ी रखी हुई है, आप देख सकते हो। मीठे नमकीन चावल फ्राई पैन में रखे हुए हैं, वो गर्म हो रहे थे। उधर चाय बन रही थी, इसके डैडी आए थे, आशू आया था, तो वो कहने लगे हमें पराठे या रोटी कुछ नहीं खानी, चावल चाहिए। फ्रिज में रखे हुए थे चावल, ये नमकीन चावल, तो क्या हम चाय से खाएंगे। ठीक है, तो वो भी गर्म करके मैंने इनके डैडी को दे दी थी, ये आशू के लिए बचे हुए थे। तो मैं कर रही थी शिमला मिर्च धो करके, खाली धो ली थी, सुखा ली थी, मैं खाली कर रही थी। चाय पानी पीने के बाद पहले मैंने बर्तन साफ़ किया, शिमला मिर्च मैंने खाली करके रख दी थी। और बर्तन ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मैं जब किचन में होती हूँ ना, तो मैं हाथों हाथ बर्तन मांजती चलती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मैंने बहुत बार व्लॉग में बताया है, मुझे ज़्यादा बर्तन पता नहीं देखकर होती है, किलसन सी आती है। मुझसे ज़्यादा बर्तन नहीं मांज पाते, मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है जब मैं ज़्यादा बर्तन मांजती हूँ ना, तो बहुत ही विकट वाला दर्द हो जाता है। तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना काम करती चली जाती हूँ। जैसे कि मतलब अब इधर कर लिया था कैमरा मैंने, इधर मैंने बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए थे। और अब मैं अपने पहले आलू फ्राई करूँगी थोड़े से, उसमें मैं प्याज वगैरह सब अच्छे से डालूंगी। तो मैंने पहले चॉपर में चॉप की थी प्याज, और राशि लगा रही थी शाम की झाड़ू, क्योंकि इधर इधर मुझे किचन में काम हो जाता है, इधर झाड़ू का समय हो जाता है। 5 बजे ही दिन छिपना शुरू हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे। तो मुझे लगता है आशी देख साफ पड़ा रहता है, देखो उसने वो भी नहीं उठाई है जो नीचे चादर बिछी हुई रहती है। बस उसे शाम का मतलब एक नेक सा करना होता है कि झाड़ू लगानी है, तो वो बच्चा साफ पड़ा रहता है, तो मैंने उसको ही ये जिम्मेदारी दे रखी है शाम की झाड़ू की। और मैं बना रही थी यहाँ पे सूखे आलू, थोड़ा जीरा डाला मैंने, और ये आलू रखे हुए हैं उबले हुए मैश किए हुए। प्याज डालूंगी इसमें मैं ज़्यादा सी, क्योंकि इसमें प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है शिमला मिर्च में। और प्याज भी डालूंगी। फिर ये अच्छे से इसी में शिमला क्या कहते हैं, प्याज भुन जाएगी ना, इसी में मैं थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, जैसे नमक मिर्च हल्दी पाउडर वगैरह सब सारे मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से भून लूँगी। फिर जब ये भुन जाएगा तभी मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और आलू भूनते भूनते ना इतना मैश कर लेना है आलू को, खूब अच्छे से उसको मैश कर लेना है, ताकि शिमला मिर्च में बहुत आसानी से भर जाए। और पता है बहुत बढ़िया लगती है शिमला मिर्च की सब्ज़ी, लेकिन पता नहीं इस बार मेरे को क्यों टेस्ट नहीं आया। चलो देखते हैं, अगली बार थोड़ी चटपटी बनाएंगे। चटपटी नहीं हुई थी ना, मुझे थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मीठी मीठी नहीं अच्छी लगती। तो अगली बार फिर दोबारा ट्राई करेंगे। देखो हमेशा मैं कहती हूँ अच्छी सब्ज़ी बनी है, अच्छी सब्ज़ी बनी है। आज की सब्ज़ी में मुझे टेस्ट नहीं आया, तो मैं बता भी रही हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से
और मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था क्योंकि वो ना गीला गीला सा हो गया था, पानी की छींटे सी आ जाती है ना तो मुझे आलस आता है। तो मैं अपनी टी शर्ट पहनी आई थी जाकर और मैंने चढ़ा दिया था। देखो फिर बस तेल मुझे पकने देना है और बाकी इसमें कुछ नहीं डालना। शिमला मिर्च मैंने भर ली है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से भर ली हैं। और थोड़ी सी पिट्ठी बच गई थी डोंगे में, जो कि मैं बाद में इसमें ऐड कर दूँगी। पहले ही मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा चाहिए। और जब ये फ्राई हो जाएंगी मैं तेल भी एक कटोरी में खाली कर दूँगी, मैं निकाल दूँगी इसमें से, क्योंकि ज़्यादा तेल तेल भी नहीं अच्छा लगता। अब इनको मंदी मंदी आँच में खूब अच्छे से पका लेंगे ऐसे ही। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। इस तरीके से बनती बहुत अच्छी है, लेकिन बस थोड़ी सी मेरी सब्ज़ी में कमी रह गई। और आशू जा रहा था ट्यूशन, आप देख सकते हो बैग दिख रहा था। और मेरी सब्ज़ी में सिर्फ एक ही कमी रह गई थी कि वो कम चटपटी थी। मतलब थोड़ी चटपटी सी बनाओ, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ी मिठास देती है, खारापन सा देती है। और जब तक हम इसमें अच्छे से मसाले नहीं डालेंगे, थोड़े ज़्यादा मसाले ऐड करना तो बहुत अच्छी बनेगी। और वैसे देखो ना फटेगी ना, मसाला निकलेगा, बहुत अच्छी अंदर तलक गल जाएगी। और सारी मैंने मिर्ची इसमें नहीं डाली है, पहले 5 फ्राई करूँगी, फिर 3 बची थी शायद, हाँ 3 मैंने बाद में फ्राई करी थी। इस तरीके से ही फ्राई कर लूँगी। और आशू के लिए मैं बना रही थी दाल मसूर की। उस दिन कल बनाई थी मैंने, पता है क्या, अरहर की दाल कटहल के साथ में। आज बना रही हूँ मैं मसूर की दाल उसके लिए। क्या है, क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए देखो करना पड़ता है। अगर बच्चे ही नहीं खाएंगे फिर हम कुछ भी खा लें, फिर मन में ना मलाल सा रहता है, अरे क्यों बना लिया। तो मुझे लगता है कि पहले ना आशू के लिए, आशी के लिए कुछ इस तरीके का। आशी तो खा लेती है, वैसे मैं सच बता रही हूँ, आशी हमेशा खा लेती है सब्जियाँ। अगर उसको कम अच्छी लग रही है तो वो थोड़ा खाएगी, लेकिन खाती वो सारी सब्जियां हैं। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो वो नहीं खाती। हाँ, मेरे याद में तो अभी तक ऐसी कोई सब्जी नहीं है कि उसने बोला हो कि मम्मा नहीं मैं नहीं खा रही। वो खा लेती है, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो। जैसे अरबी बनती है, दोनों तरीके की खा लेती है वो। लौकी खा लेती है, तुरई खा लेती है। पता नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा वो कोई सी भी सब्जी ऐसा हो कि वो नहीं खाती हो। अब आगे मैं बताऊंगी आपको, अगर नहीं खाती होगी तो। देखो फ्राई हो रही थी इतनी मेरी मिर्ची, तो मैंने इधर थोड़ा सा आटा लगा दिया था। मतलब हाथों हाथ काम करती चलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे आशू की आदत है ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी बहुत देर वो बैठता है, टीवी देखता है। यानी कि मेरे घर में बच्चे ना 8 बजे तक तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं खाना खा के। कभी 7 बजे खा लेता है, कभी 7:30 बजे, कभी आते के साथ मांग लेता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों की वजह से ही जल्दी खाना बना के रखने की, क्योंकि इनके डैडी भी 8:30 बजे 9 बजे तक वो आ जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं तो वो दोबारा सब्जी गर्म करके हम दोनों भी खा लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वो बना कर रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। बच्चे खाते हैं, बच्चों को खिला देती हूँ। कभी कभी आशी खुद भी सेक लेती है। तो बस इस तरीके से मैं अपना घर को देखती हूँ। अपने घर को अपने तरीके से ही चलाया जाता है, किसी दूसरे के तरीके से तो वैसे भी नहीं चलाया जाता। उसी हिसाब से ही करना पड़ता है, जिस हिसाब से हमारे घर में हमारे बच्चे पति वगैरह सब खाना चाहें। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी तो मैं आपको दिखा रही थी। 3 शिमला मिर्च बाकी बची थी, उनको भी फ्राई कर रही हूँ। जो तेल बचेगा इसको मैं अलग निकाल दूँगी, फिर सारी सब्ज़ी एक साथ में कढ़ाई में डाल के फिर से चलाऊँगी। और देखो ये शिमला मिर्च भी मेरी रेडी हो गई थी। तो मैं क्या करूँगी अभी, तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं इसी के अंदर ना सारी शिमला मिर्च निकाल करके डाल लूँगी। फिर मैं इसका तेल ना ये हटा दूँगी इसमें से, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा हो जाता ना, आलू भी फ्राई किए हुए हैं। तो ये तेल निकाल के फिर मैं सारी सब्ज़ी एक साथ पलट दूँगी। और जो पिट्ठी बची हुई है ना इसके अंदर, वो भी मैं इसी के ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि पिट्ठी भी साथ में खाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है शिमला मिर्च खाने का मन नहीं है तो आलू की पिट्ठी से ही खाना मतलब रोटी खा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी शिमला मिर्च कढ़ाई में वापस से लगा दी थी, जो कि सारी गल गई थी। और ये पिट्ठी भी मैं ऊपर से ऐसे फैला दूँगी इसमें। सच में खाने में चाहे मिर्चें कम थी, लेकिन हाँ बनी तरीके से थी, कोई सी शिमला मिर्च फटी भी नहीं थी। और इस तरीके से ही मैं चला चला के, दाल में एक सीटी आ जाएगी, गैस बंद कर दूँगी। कितना काम, 6 बजे सब्जी बन गई मेरी, दाल बन जाएगी। आशु 7 बजे आएगा, 7 साढ़े 7 बजे तक खाने के लिए मांगने लगता है कि मम्मा खाना दे दो, क्या बनाए क्या बनाए। तो मैंने बना दी है दाल भी और अपनी सब्जी भी। अच्छा, सब्जी मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है, अब तो देखो एक एक दो दो रोटी खाएंगे ही खाएंगे, बाकी सुबह टिफ़िन में पैक करने को हो जाएगी दोनों के, इनके डैडी के भी और आशी के भी। आशु नहीं लेके जाएगा, मुझे पता है, आलू आलू दे दूँ क्या पता खा ले, कुछ पता नहीं होता ना बच्चे का। चलो बस ठीक है, अब शाम की दिया बाती जलाने का टाइम हो चुका है।